आज के समय में सभी की यह आदत हो गई है कि वो हमेशा किसी न किसी बात से चिंतित रहते हैं, जबकि उसे यह पता होता है कि उसका चिंतित होना व्यर्थ है, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। जबकि उसका अधिक चिंता करना उसके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। चिंता और चिता एक समान ही है, इसमें सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। जो अधिक चिंता करता है वो बहुत दुख का अनुभव करता है और उस दुख के असर उसके शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। हमारा मन भविष्य की चिंताओं में लगा रहता है। इस चिंता के दो ही रूप होते हैं, सुख और दुख। इंसान वर्तमान की चिंता करता है और अपने भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है। यही उसके दुख की सबसे बड़ी वजह है। चिंता चिता के समान है, इसे हम समझते हैं। आज की इस कहानी से इसे अंत तक जरूर सुनें। एक बार की बात है, एक जवान व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब उसने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत निराश रहता हूँ। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। क्या मेरे जीवन में दुख कभी कम नहीं होगा? हे महात्मा, आप ही मेरे दुखों का कुछ उपाय बताइए। युवक की बात सुनकर बुद्ध बोले, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, दुख तो मेरे अंदर है, उसे मैं दिखा नहीं सकता। बुद्ध बोले, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने अपने दुख को देखा है? उसने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपने दुख को नहीं देखा, पर मैं जानता हूं, क्योंकि इस दुख ने मेरे जीवन में अशांति कर रखी है। वह व्यक्ति अपने दुख के बारे में बुद्ध को बता रहा होता है। तभी एक भिक्षु दौड़कर आता है और बुद्ध से कहता है। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाता हूँ। तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति से सब कुछ देखना है। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक घर के अंदर जाते हैं। वह व्यक्ति देखता है बहुत से लोग एकत्रित रहते हैं और बीच में एक वृद्ध आदमी लेटा रहता है। बुद्ध उस आदमी के पास जाते हैं और उसकी चारपाई पर एक तरफ बैठ जाते हैं। बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिनों का और मेहमान हूँ। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान का बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता। मुझे ये भली प्रकार पता है कि मेरे सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं। इसके बाद उस वृद्ध ने कहा, हे बुद्ध, मुझे इस वक्त अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी क्या दिन थे। उन्हें याद करके मैं रोने लगता हूँ। उस समय कितनी आजादी थी, ना कोई पाने की इच्छा और ना कुछ खोने का डर। जैसे मैं बड़ा होने लगा, मैं जिंदगी की दौड़ में पीछे होने लगा। मेरे घर वाले हमेशा कहते कि देखो, उसने वो कर लिया, वह कितना अधिक कमाता है, तुम भी उसके जैसा क्यों नहीं करते। सभी मुझे दूसरों के जैसा बनता देखना चाहते थे। मैं उनकी बात सुनता तो मुझे बहुत दुख होता, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सब लोगों की बातें सुनकर मेरा मन बेचैन रहने लगा। लोग मुझे देखते तो कुछ न कुछ कहने लगते। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे। मैं उन तानों से परेशान होकर जीवन में कुछ करने का निश्चय किया। मैंने तय किया
कि मैं भी कामयाब होकर दिखाऊंगा। पहले तो मुझे सफलता नहीं मिली, फिर मेरा व्यापार चलने लगा। तब मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वो सभी मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। तब मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ साल बाद मेरे 2 बेटे हुए। मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, पर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी पत्नी चल बसी। मैं टूट चुका था, पर मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे। मैं अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए। पर हे बुद्ध, उस जीवन चक्र में मैं हमेशा ही सोचता था कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने कई बार आपसे मिलने की सोची, फिर मैं सोचता मैं अपने जीवन की परेशानी दूर कर लूं। कार्यों और परेशानियों के बीच मुझे आपके पास आने का समय ही नहीं मिला। पर हे बुद्ध, आज मैं जीवन के अंतिम समय में आपसे मिल रहा हूँ। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे मैं मरने के दिनों में सुकून से मर सकूं, जिससे मेरे अंदर के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं अच्छे से मर सकूं। तो बुद्ध ने कहा, बचपन तो सभी का बहुत अच्छा होता है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, क्योंकि उस समय व्यक्ति आजाद होता है। उसे जो इच्छा होती है वह वही करता है। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, अपना भविष्य बनाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो। आज जब मृत्यु तुम्हारे सैया पर लेटी हुई है, और आज जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है, आस हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम अब ये समझ पा रहे हो कि तुमने जो भी पाया है, इसमें से एक सुई भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम तभी समझ लेते कि मृत्यु कभी बताकर नहीं आती, वह कभी भी आ सकती। अगर तुम ये बात तभी समझ जाते तो तुम ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, पर क्या मैं अब शांति और सुकून से नहीं मर सकता? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए एक ही सूत्र है कि तुम अभी अपने मन से सारे सवाल निकाल कर फेंक दो। तुम ये भाव पैदा करो कि जीवन में मुझे जो पाना था उसे मैंने पा लिया। इन भावों से भर जाओगे तब तुम शांति से मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसके बाद उस वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें मेरे सवाल के जवाब मिले? तो इस युवक ने कहा, हे बुद्ध, इस वृद्ध आदमी को देखने और आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों, यह याद रखना कि चिंता चिता के समान है। चिंता में जलने वाले लोग तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर मृत्यु को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो चिंता चिता के समान है, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।